हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइस, आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 34वां दिन और आज के दिन मैं आपको दिस, दैट, दीज और दोज के बारे में पढ़ाऊंगा। वैसे देखने और सुनने में तो बहुत आसान सा टॉपिक लगता है, लेकिन एक्चुअली में इंग्लिश स्पीकिंग में ये बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं लोग इसमें भी फंस जाते हैं। बट डोंट वरी, आज की वीडियो के बाद आप नहीं फंसोगे। बोर्ड पे देखिए, आज हम किन किन चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये देखिएगा। सबसे पहला वर्ड जो है वो है दिस, उसके बाद है दैट, उसके बाद है दीज और उसके बाद है दोज। ये हम करने जा रहे हैं। इन चारों के बारे में आज हम बात करेंगे, दिस, दैट, दीज और दोज। लेकिन देखिए, इनका आपस में कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि जो है, काम करता हूं मैं, इसको दोबारा से सीरीज में लिख देता हूं। बस सीरीज में कुछ लिखना है, दिस की जगह दीज लिखना है और दैट की जगह दोज लिखना है। यहां हो गया। अब ये हमारे पास एक्चुअली में दो जोड़े हो गए, एक जोड़ी ये और एक जोड़ी ये। अब नॉर्मली अगर हम बात करें तो दिस का मतलब होता है यह और दीज का मतलब होता है ये, दैट का मतलब होता है वह और दोज का मतलब होता है वो। ठीक है, दिस जो इस्तेमाल होगा वो एक के लिए होगा, दैट भी एक के लिए होगा, लेकिन दीज और दोज जो होंगे वो +1 के लिए होंगे, यानी कि एक से अधिक के लिए इस्तेमाल होंगे। ध्यान रखिएगा, +1 के लिए होंगे। तो यहां पर अब हमने लिख तो लिया, लेकिन इसको समझते हैं और गहराई से। देखिए भाई, दिस का मतलब होता है यह। अगर हम अपनी नॉर्मल भाषा की बात करें, हम यह बोलते नहीं। एक्चुअली ये बहुत शुद्ध हिंदी है। हम कभी नहीं कहते मैं यह खाऊंगा, मैं यह ले रहा हूं, हम सबको यही बोलते हैं, मैं ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, मैं ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, अच्छा ये किताब पढ़ रहे हो तुम, हम ये बोलते हैं दोनों को। तो मान लीजिए ये भी ये है, ये भी ये है, ठीक है। तो लेकिन ये लगेगा एक के लिए और ये लगेगा एक से ज्यादा के लिए। जैसे कि ये किताब है, दिस इज बुक, ये किताबें हैं, तो अब एक से ज्यादा हो गई, दीज आर बुक्स। अब दैट में आ जाते हैं, तो दैट का मतलब होता है वह और दोज का मतलब होता है वो। लेकिन हम फिर से वही वह नहीं बोलते, मैं वह किताब पढ़ूंगा, ये बहुत शुद्ध हिंदी हो गई। हम वो बोलते हैं, मैं वो किताब पढ़ूंगा, मैं वो फिल्म देखूंगा, मैं वो अखबार पढ़ूंगा। तो ये दोनों का जो हो गए, ये दोनों गए ये और ये दोनों जो गए, ये दोनों गए वो। मैं लिख देता हूं, ये दोनों है ये और ये दोनों है वो। लेकिन फर्क समझो, आप दोनों में फर्क यह है कि इन दोनों का जो यूज होगा वो ऐसी चीज के लिए होगा जो हाथ फैलाकर ऐसे देखना, ऐसे इस दायरे में आपके आ रही हैं, हाथ के दायरे में, मतलब आप जिसे छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो चीज जो होगी वो दिस और दीज में आएगी। सही है, जिस चीज को आप खड़े खड़े अपने दायरे में छू सकते हैं या पास जाकर छूकर बता सकते हैं, तो उसके लिए दिस या दीज का यूज होगा। एक है तो पास वाली चीज, एक है तो दिस, एक से ज्यादा है तो दीज। अब कोई चीज इतनी दूर है जिसे छूकर नहीं बल्कि उंगली से बताना पड़ेगा, वो देखो, वो ऐसे दूर है, तो ऐसे के लिए दैट और दोज का यूज होगा। एक के लिए दैट, एक से ज्यादा के लिए दोज। तो दिस और दीज ये पास वाली चीज के लिए, एक और एक से ज्यादा। दैट और दोज ये दूर वाली चीज के लिए, एक और एक से ज्यादा। ये हो गया। अब जैसे मुझे कहना है मैं ये किताब पढ़ूंगा, वैसे मुझे लिखना चाहिए मैं यह किताब पढ़ूंगा, सही हिंदी है। लेकिन कच्ची भाषा में हम यही बोलते हैं, मैं ये किताब पढ़ूंगा, मैं ये किताब पढ़ूंगा, पढ़ूंगा, ठीक है, मैं ये किताब पढ़ूंगा। अब ये किताब अगर एक है, तो अगर ऐसी जगह है कि आप इसे हाथ में लेकर बता रहे भाई मैं ये किताब पढ़ूंगा, या छू कर बता रहे भाई मैं ये किताब पढ़ूंगा, या आप छू भी नहीं रहे, लेकिन आपके इतने दायरे में है कि आप उसे छू सकते हैं, तो वहां पर आप यूज करेंगे दिस का। आई विल रीड दिस बुक, आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, दिस बुक, इस किताब को। तो यहां पे दिस का प्रयोग होगा, यूज होगा। अगर ये एक से ज्यादा होती है, पास ही लेकिन एक से ज्यादा है, भाई मैं ये वाली किताबें पढ़ूंगा या ये किताबें पढ़ूंगा, वाली भी लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, दिस ही लगेगा, मैं ये किताबें पढ़ूंगा। अब एक से ज्यादा है तो यहां पे दिस की जगह दीज हो जाता। तो पास है, चाहे वो एक हो एक से ज्यादा हो, आप दो का यूज करेंगे, दीज और दीज का। अब यही चीज दूर होती है अगर, यानी कि मैं ये नहीं, मैं वो किताब पढ़ूंगा, वो, ये देखिए वो। अब वो से पता चल रहा है कि बंदा छू के नहीं बता रहा बल्कि कहीं इशारा कर रहा है, मैं वो किताब पढ़ूंगा, अरे भाई साहब वो उठाना, वो वाली। तो यहां पे आप छू नहीं सकते हैं, मतलब वो आपकी हद से बाहर है। देखिए यहां पर ये हमारी हद है, एक सर्कल बन जाएगा अगर मैं ऐसे हाथों को जो है बनाऊं, तो मेरी हद से बाहर है, तो मैं दैट का यूज करूंगा। एक होगी तो दैट, एक से ज्यादा होंगी तो दो। तो मैं वो किताब पढ़ूंगा, सो इंग्लिश होगी आई विल रीड दैट बुक।
दैट बुक। अब यहां पे दैट का प्रयोग हो गया एक, ठीक है। तो ये फर्क होता है। अब ये बहुत बेसिक सा फर्क है, ये आपको ऑलरेडी आता होगा। अब मैं इसे इरेज करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं कि और इनका क्या क्या मतलब होता है। तो देखिए हमने ऑलरेडी सीख लिया, दिस का मतलब यह, दिस का मतलब ये, दैट का मतलब वह, दोस का मतलब वो। लेकिन देखिए दिस का मतलब एक और होता है, और वो होता है इस, और दीज का मतलब होता है इन, दैट का मतलब होता है उस, और दोज का मतलब होता है उन। ये बहुत ज्यादा काम आते हैं स्पीकिंग में। मैं इस किताब को पढ़ूंगा, मैं इस पेन को लूंगा, मैं इस कपड़े को नहीं पहनूंगा, मैं इस आदमी को मारूंगा, मैं इस लड़के को बुलाऊंगा। मैं इन आदमियों को बुलाऊंगा, मैं इन औरतों को बुलाऊंगा, मैं इन किताबों को पढ़ूंगा, मैं इन फिल्मों को देखूंगा। मैं उस आदमी को बुलाऊंगा, मैं उस आदमी से मिलूंगा, मैं उस घर में जाऊंगा, मैं उस किताब को पढ़ूंगा। मैं उन घरों में जाऊंगा, मैं उन किताबों को पढ़ूंगा, मैं उन, एक से ज्यादा। तो आप वैसे तो एक से ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप तो वैसे ही समझ जाओगे इनकी हिंदी से। अब इनका यूज आप ऐसे ही करिए, जैसे मुझे कहना है मैं उस आदमी को बुलाऊंगा, मैं उस आदमी को बुलाऊंगा। अब यहां पे देखिए उस आदमी, देखिए आ गया ऑलरेडी उस आदमी। तो अब यहां पे आपको पता है इसमें से इन, उन, इस, उस में से क्या निकालना है आपको। सो मैं बुलाऊंगा, आई विल कॉल, मैं बुलाऊंगा। अब है उस आदमी को, तो यहां पे दिस, इस, और ये हो गया इन, और दैट उस, तो ये रहा उस। तो उस आदमी को आई कॉल दैट मैन। लीजिए हो गया। बताओ कितना सिंपल है यार। एक बार एक बड़ा सा सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने कहा इस लड़के ने, अब ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस के ऊपर देना है, यहां सर्कल कर लेते हैं ताकि ये मैच ना हो जाए। ध्यान दीजिए, इस लड़के ने उस लड़के, उन लड़कों को उस कमरे में बुलाया। देखिए सेंटेंस देखिए, इस लड़के ने उन लड़कों को उस कमरे में बुलाया। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे जैसे आप हिंदी में लिखिए वैसे वैसे आप इंग्लिश बनाते चलो। अब इस लड़के ने, तो इस लड़के ने क्या हो जाएगा, दिस बॉय। क्यों दिस क्यों हुआ, क्योंकि इसके लिए दिस लगाते हैं। बुलाया, कॉल्ड, किसको बुलाया, उन लड़कों को। उनके लिए क्या हो जाएगा, ये रहा दोज, उन, ये लिखा, तो हो जाएगा दोज बॉयज। अब लड़के एक से ज्यादा है ना, तो बॉय की जगह बॉयज लिखना पड़ेगा। कहां बुलाया, उस कमरे में, इन, अब उसके लिखा है इस, इन, उस, उन, ये रहा उस, तो उस कमरे में, इन दैट रूम। तो देखिए इस लड़के ने उन लड़कों को उस कमरे में बुलाया। दिस बॉय कॉल्ड दोज बॉयज इन दैट रूम। कितनी आसानी से बन गया। तो ये जो इस, उस, इन, उन वाली कंफ्यूजन होती है ना, ये अक्सर हमें बहुत ज्यादा परेशान करती है। बस लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अब आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, और प्लीज कर लीजिएगा। तो क्लियर। अब आता है आपके वर्क का टाइम। मैं आपको कुछ करा देता हूं वर्क। तो समझ लीजिए हमने पढ़ लिया दिस और दैट का प्रॉपर यूज। दिस का यूज यह है और वह और जो है के लिए भी होता है, और इस, उस, इन, उन के लिए भी होता है। पहला एग्जाम्पल है, वह इस कार को नहीं चलाएगा। इसकी इंग्लिश बनानी है आपको। दूसरा है, मैं उन आदमियों को जानता हूं। अब तीसरा देखिए, इस लड़के ने उस लड़की को परेशान किया। लीजिए हो गया। एक और देखिए, क्या तुम ये सारी आइसक्रीमें खाओगे। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, एक से ज्यादा है। ये सारी आइसक्रीम है। सारी के लिए आप ऑल भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये के लिए आप जो वर्ड लगा रहे हैं उसका मतलब ऑलरेडी प्लूरल है, बहुवचन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग खाली ये लगा सकते हैं। बस
आज आपके लिए ये 4 सेंटेंसेस में दे रहा हूं। इन चारों की इंग्लिश आपको बढ़िया तरीके से बनानी है और इसकी ट्रांसलेशन करके इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा, जिसे मैं लाइक करूंगा, हार्ट दूंगा और कमेंट को पिन अप करूंगा जो मुझे बेस्ट लगेगा। तो आपका कमेंट हमेशा लाइफ टाइम ऊपर चमकता रहेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक दिस दैट दीज दोज के ऊपर। आई एम श्योर आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में और कुछ और चीजों पर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।